प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका मस्से आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा, आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा, हर एक बंधनों से आपको छुड़ाएगा। आओ मैं ज़िंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 12 की 8 से 9 आयत में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग फंसाने के लिए आते थे और उन्हें उल्टे सीधे सवाल पूछते थे। एक जगह फरीसी प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि कर देना चाहिए तो यहूदी नाराज़ हो जाते, क्योंकि रोमन सरकार ज़्यादा कर लेती थी। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि कर नहीं देना चाहिए तो वह बाइबल के खिलाफ़ होता, क्योंकि बाइबल कहती है जिस देश में आप रहते हैं उस जगह की सरकार की आज्ञा को माने। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ अपनी बुद्धि के वरदान को इस्तेमाल किया और कहा कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो और जो सरकार का है उसे सरकार को दो। तब प्रभु यीशु मसीह ने भी फरीसियों से प्रश्न पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। तब फरीसी सोचने लगे कि अगर उन्होंने कहा कि मनुष्य की ओर से तो यहूदी हम पर पथराव करेंगे, अगर वह कहते कि स्वर्ग की ओर से तो लोग उनसे पूछते कि फिर तुम लोगों ने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। तो फरीसियों ने उन्हें जवाब ही नहीं दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गीय बुद्धि थी, इसीलिए वह सदूकियों और फरीसियों को ज्ञानवान होने के कारण उन्हें फंसा लेते थे और फरीसी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। बाइबल कहती है आपके अंदर बुद्धि का वरदान होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर परमेश्वर आपको कोई भी चीज़ देता है तो वह आपको व्यर्थ में नहीं देता, वह उसे आपको इस्तेमाल करने के लिए देता है। परमेश्वर ने कहा किसी को बुद्धि का वरदान, किसी को आत्माएं परखने का वरदान, किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने का वरदान दिया गया है। तो आप यह सोचकर देखें कि अगर यह वरदान लाभदायक न होता तो परमेश्वर यह वरदान कलीसिया को क्यों देते। इसीलिए आप परमेश्वर से बुद्धि के वरदान को मांगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मुझे भी अपने दानों और वरदानों से परिपूर्ण करें, ताकि मैं भी आपके वरदानों को पाकर आपके कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसे कि हमने खुदावन का पवित्र वचन पढ़ा, हम उसके कामों के लिए, उसके वचनों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच आपको खुदावन की सामर्थ टच करेगी। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि दानियल को ने जब किसी ने बस अपने का अर्थ नहीं बताया तो दानियल पर जब परमेश्वर ने जाहिर किया तो उसने राजा को जब उसके सपन का अर्थ बताया तो उसने कहा कि राजा ने कहा धन्य है तू, धन्य है तेरा परमेश्वर। तो एक राजा की तरफ राजा ने खुदावन की बड़ाई की, क्योंकि और दानियल ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, यह सब परमेश्वर के कारण है। लेकिन आज लोग ऐसे नहीं हैं, वो अपने आप को क्रेडिट देने लग जाते हैं कि हाँ मैं ऊंचा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बुद्धिमान था। नहीं,
बाइबल कहती है कि उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। आज अगर आपके पास कुछ है, कोई स्किल है, जो खुदावन ने कोई आपको जॉब के साथ ब्लेस किया, तो उस खुदावन का धन्यवाद करें, क्योंकि आप इस काबिल नहीं थे, आप इस काबिल नहीं थे कि आज हम भी इस काबिल नहीं थे कि हम बोल सकते या आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते, लेकिन वो सारी बुद्धि, ये ज्ञान खुदावन देने की सामर्थ्य रखता है। और जब खुदावन आपकी तरफ से लड़ेगा, जब वो आपकी तरफ से उठेगा, तो कोई शैतान आपको गिरा ना सकेगा। जब खुदावन आपकी तरफ होगा तो कोई डेविल की शक्ति आपके लाइफ में कार्य न करेगी। उस जिसकी तरफ खुदावन है, जिसकी तरफ यहोवा है, तो उसका विरोधी कौन हो सकता है। इस परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसको नाम को धन्य कहे जो आज आपके पास है, उसके नाम की प्रस्तिश करें, आराधना करें, प्रेयरफुल रहें, फास्टिंग में रहें कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर सकें। खुदावन अकेले आपकी लाइफ को, अकेले जन को टच करे, खुदावन की स्पिरिट आपको छुए, आपके जीवनों को ब्लेस्ड करे, आपको बिगेस्ट टेस्टिमनीज दे, बेस्ट जॉब्स दे खुदावन आपको, और ब्लेस्ड करे एक बड़ी ग्रेस के साथ। माउंटेन प्रेयर को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि जब आप खुदावन की दया से, जब आप खुदा के दासों के साथ प्रार्थनाएं करते हैं मिलकर, तो आप उनकी ग्रेस को भी लेते हैं। प्रेयर को अटेंड करें, खुदा आप फिर आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।